एक बार एक नाग कन्या नागलोक से पृथ्वीलोक पर विचरण करने के लिए एक सुंदर राजकुमारी का रूप रख कर के आई। वो एक वन में विचरण कर रही थी। तभी राजा सूर्यदेव वहां पर शिकार खेलने के लिए आए। जब उस राजा ने उस नाग कन्या को, जो कि राजकुमारी के वेश में थी, देखा, उसको देख करके मोहित हो गया। उस राजा ने उस नाग कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने नाग कन्या से कहा, हे सुंदरी, आप कौन है? मैं आपके रूप को देख करके मोहित हो गया हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब नाग कन्या ने कहा, हे राजन, मैं इस लोक की नहीं हूँ, मैं नागलोक से आई हुई एक नाग कन्या हूँ। आपके साथ मेरा विवाह संपन्न नहीं हो सकता। अगर आप विवाह करना ही चाहते हैं तो अपने धरती लोक की एक सुंदर सी राजकुमारी से विवाह कीजिए। मैं उस राजकुमारी के विषय में आपको बताती हूँ। ये राजकुमारी वाचाल देश की राजकुमारी वाचाली है। राजा उसी वक्त वाचाली से शादी करने के लिए चल पड़ा। वाचाली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उससे शादी रखने की इच्छा करते थे, पर वाचाली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वो शादी करेगी, और जो उससे ना बुलवा सके उसे वो कैद में डाल देगी। अब तक 150 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। वाचाली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वो आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा सूर्यदेव भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार से चोट मारी और वाचाली को आने की सूचना दी। वाचाली ने शाम को ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उनके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गईं। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे, रूप बदल सकते थे, उनको साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ वाचाली के महल में रूप बदलकर वो छिप जाएं। राजा वाचाली के सामने बैठ गए। वाचाली तो बोली ही नहीं, ऐसे ही चुपचाप बैठी रही जैसे कि वो एक पत्थर हो। पर राजा भी आखिर सूर्यदेव थे। वो वाचाली के पलंग से बोले, पलंग, वाचाली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल, ताकि रात्रि का 1 प्रहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकार दीजिए, कम से कम 1 प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुंकार देने लगे। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते और साथ आते जाते थे। एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय कर रखा था कि वे दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके बैठी थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उससे ज़्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, तो वहाँ जाकर उसे ले आओ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सिर माथे पर, जाऊँ कैसे? मैं तो कुंवर से वादा कर रखा हूँ कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊँगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल लेते जा, पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आवभगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से मजाक करता चला जा रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिरदारी करेंगे, अगर कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो वो पूरी होगी। कोढ़ियों को कोढ़ मिट जाता था और पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते थे। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिरदारी और आदर सत्कार वैसा ही होना चाहिए जैसा मन में मैंने सोच रखा है।
अगर मेरे मन की यह मुराद पूरी ना हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना करके वो अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनके कई शहरों में कई बड़े बड़े दुकानें थी। विदेश से भी वो व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने बड़े बड़े जहाज भी थे। वो पैसे वाले तो थे ही, साथ ही बहुत बड़े दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए हुए राजा के कुंवर को देखकर ऐसा आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर भी खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी भी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए गए आदर सत्कार की प्रशंसा करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया था। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप चले, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूँ, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार के बेटे ने कहा, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सर काट कर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वो भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा पाया और धड़ एक तरफ था। कुंवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को वो क्या जवाब देगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाकर लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वो भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हकपक रह गई। दोनों मित्रों के कटे हुए शव पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वो सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर वो अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी माँ, मुझे छोड़ दीजिए, मरने दीजिए। इन दोनों का तूने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर लीजिए। देवी माँ ने कहा, तलवार नीचे रखो बेटी, दोनों के सिर उठाओ और इनके धड़ पर रख दो, अभी दोनों को पुनर्जीवित मैं कर दूंगी। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए और देवी अंतर ध्यान हो गई। पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि ये किसकी पत्नी होगी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजन, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें, वो किसकी पत्नी होगी। राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वो महिला धड़ वाले पति की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही वाचाली गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोले, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। बजा रे ढोली ढोल, वाचाली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार ढंका मार दिया। अब राजा ने वाचाली के कक्ष पर रखे पानी के मटके को बताया, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तू भी कोई बात कर जिससे कि कुछ समय तो कटे। मटका बोलने लगा। राजा हुंकार देते गए। मटका बोला, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े मित्र थे। साथ रहते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते पीते थे। एक दिन उन्होंने बचपन व नादानी में आपस में एक वचन लिया, जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के साथ भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। एक समय दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार अपने बेटे का विवाह कर दिया।
साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा, साहूकार का बेटा उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकार की बहू बड़ी चतुर थी। अपने पति की ये हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया है वो आपको पसंद नहीं है? जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके ही हाथ में है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे ना निभा सकता हूँ अब ना तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, और ना ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। ऐसा क्या वचन दिया था आपने, कृपया मुझे भी बताइए। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए गए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और आपका धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की बहू 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की बहू को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकार की बहू चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतारकर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए या ना आए, और अगर आए भी तो सिपाहियों को साथ लेकर आ जाए। बहू बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया है, मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। वह पूरा करते ही आ जाऊंगी और आपको दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल ना मिला सही। साहू की बहू रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ पड़ी। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। बहू ने कुंवर का पैर का अंगूठा मरोड़कर जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागे और उन्होंने देखा, कक्ष में इतनी रात में एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी है। कुंवर को लगा कि वो सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इस तरह इस रात्रि में तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ। आपके और आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को सुहाग रात पे अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके पास आई हूँ। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी की हुई बातें थी। आप तो मेरे लिए माँ बहन समान है। ये कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी सर पर उड़ाई और एक हीरे मोतियों से भरा थाल भेंट करके विदा करा। साहूकार की बहू वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत है तो जवान की पक्की। बहू ने चोरों के पास आकर बोली, यह हीरो मोतियों से भरा थाल ले लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा हुआ है, और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर वह अपने एक एक करके गहने सभी उतार कर चोरों को देने लगी। चोरों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगे, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी और ये हीरो से भरा थाल तुम्हें किसने दिया? साहूकार की बहू ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बता दी। ये सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति के वचन निभाने के लिए कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बनाकर इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी अपनी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने उसे भी बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उसके पास जो भी थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था उसे भेंट करके उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब वो मटकी राजा से बोली, हे राजा,
आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोरों की या कुंवर जी की? राजा बोले, ये तो साफ है, कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी। इतना सुनते ही वाचाली को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहाँ गई है? क्या ऐसे ही तू न्याय करने के लिए लोकप्रिय हुआ है? इस मामले में चोर बड़े भलमानस निकले। जब साहूकार की बहू चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बनाकर पास में जो भी था वो भी दे दिया। इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोले, वाचाली ने जो न्याय किया है वो खरा है। बजा रे ढोली ढोल। वाचाली बोली, दूजो बोल। और ढोली ने नंगारे पर जोर से 2 बार दे मारी। अब राजा वाचाली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई है, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा प्रहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग हो जाते थे। अतः रास्ता अलग अलग पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुँचेगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह करके दोनों अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिए। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जमाई जी के साथ आए नाई की खातिरदारी में कहीं कोई कमी न रह जाए, वरना ये हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी उल्टी सीधी बातें करेगा। इसलिए बढ़िया खातिरदारी करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पुल पूरे गांव में बांधेगा। इसलिए इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़कर नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछते। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई का। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस हो गया और नाई उसे देखकर अपनी मूछ मरोड़ने लगा। यह देखकर मन ही मन दुखी होकर साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते चला कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये बात बोलने, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी बात जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा करके अपनी पत्नी को छोड़कर नाई को साथ लेकर चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वो रास्ता भटककर किसी अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालड़ का घर था। साहूकारनी ने अपने रथ रोका और कुछ धन देकर मालड़ से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। माली अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में भेजा करता था। अब माली फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित नए नए गजरे, मालाएं आदि बनाकर राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने माली से पूछा, आजकल फूलों की ये इतनी सुंदर कारीगरी कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनानी आती नहीं। माली ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर में एक स्त्री आई हुई है, बहुत ही गुणवती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरी जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे, साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई भी नहीं थी। राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान है, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दे सकते हैं। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसे रहने के लिए गांव में नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया।
साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती। कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजे जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वो सोच में पड़ गया। उसके पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बता दी। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बेवकूफ नाई की खातिरदारी ज्यादा हो गई तो इसमें क्या उसकी गलती थी? ऐसे कोई अपनी पत्नी को छोड़कर जा सकता है? और दोनों उसे लेने वापस चले गए। तलाश करते हुए दोनों भी उसी नगर पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोके से दोनों को देख लिया तो उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया है तो उसने भी अपने पति के साथ उसे जाने की इजाज़त दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। कहानी पूरी करके खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोले, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की है जिसने छोड़ी पत्नी को वापस ले लिया। इतना सुनते ही वाचाली के मन में तो मानो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय के लिए प्रसिद्ध हुआ है? राजा के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो उसकी पत्नी की है जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वो नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे वाचाली, आपने जो न्याय किया है वही न्याय है। बजा रे ढोली ढोल, वाचाली बोली तीजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से धे धे करके 3 ठोक मार दी। इस प्रकार 3 प्रहर कटने और 3 बार वाचाली के मुंह से बोल बुलवाने के बाद राजा सूर्यदेव सफल रहे और वाचाली भी पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने वाचाली के हार को बोला, हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए हैं, अब चौथा प्रहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ एक दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन साथ चलने के बाद वे एक जगह रात्रि में विश्राम के लिए रुके। वहाँ चारों ने फिर से सलाह की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी ही देर में नींद आने लगी और वो सो कैसे सकता था। लेकिन खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने समय बिताने और नींद न आने के लिए लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उसके हाथों में चूड़ियां और घड़ी भी पहना दी। इतनी देर में एक प्रहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी। वो भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया और तीसरा प्रहर खत्म होते होते उसके गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे प्रहर के लिए पहरा देने के लिए ब्राह्मण उठा और पहरा देने के लिए थोड़ी ही देर में ब्राह्मण की नज़र भी उस सुंदर कपड़े पहने और गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी तो उसने झट से उठाकर एक जगह पर रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े और गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वो चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे कि ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे ये मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला,
हे राजा सूर्यदेव, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप न्याय कीजिए कि यह किसकी पत्नी हुई। राजा बोले, ये तो सीधी सादी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वो उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही वाचाली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, अतः वो उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश वाचाली, आपने बहुत बढ़िया और सही न्याय किया है। बजा रे ढोली ढोल। वाचाली बोली, चौथे बोल। सुनते ही ढोली ने जोर जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इस तरह वाचाली चारों प्रहर बोलकर हार गई और दोनों की शादी हो गई। वाचाली ने अपने बंदी गृह में बंद पड़े हारे हुए सभी राजाओं को आजाद करके उनको सम्मान सहित उनका राजपाट देकर उन्हें विदा कर दिया और खुद राजा सूर्यदेव के साथ चल पड़ी। तो दोस्तों, इस तरह से राजा सूर्यदेव ने शर्त जीत कर वाचाली से विवाह कर लिया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।